Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 4. The name of the chapter is Fear Phobia. You know the meaning of fear, डर. Phobia is extreme fear of something. कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा डर लगना. That is known as phobia. So first we will read something about this chapter. We should not live in fear. It not only destroys our energy but also stops us to do our best. Yes, this is very true. We should not live in any kind of fear. कि हमें कभी भी डर में नहीं रहना चाहिए. It not only destroys our energy, ये सिर्फ हमारी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि हमें कुछ बेस्ट करने से भी रोकता है. अ टाइट रोप वॉकर नेवर थिंक्स ऑफ हिज फेलियर. जो रोप पे चलते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर वो गिर जाएंगे तो वो क्या होगा, उनको लग जाएगी या क्या, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचें, ये डर के मारे रहें तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगे. In spite of thinking about the failure in exam, it is better to think about to get good marks. अपने एग्ज़ाम्स देने पर जब आप गंदे मार्क्स के बारे में सोचते हो या फेलियर के बारे में सोचते हो, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप वो टाइम जब आप फेलियर के लिए में वेस्ट कर रहे हो, फेलियर को सोचने में वेस्ट कर रहे हो, वो टाइम आप अच्छे मार्क्स लाने में इन्वेस्ट करो. A lady which was traveling in a compartment of train lonely overcome a bandit due to her confidence. अब हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे इसमें कि एक जो लेडी हैं वो ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेले ट्रैवल कर रहे थे और वो एक बैंडिट मीन्स थीफ, उससे अकेले लड़ लेती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस के कारण. शी नेवर थॉट ऑफ हर फेलियर, वो कभी भी अपने फेलियर को लेके नहीं सोचती हैं. सो लीव ऑल योर फियर्स एंड वरीज बिहाइंड, इसीलिए अपना सारा डर पीछे छोड़ दो. यू विल फाइंड हैप्पीनेस एवरीवेयर, और इसीलिए आप हर जगह हैप्पीनेस फाइंड करेंगे, आपको हर जगह हैप्पीनेस मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मैनी ऑफ अस आर अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर. वी फियर द अननोन एंड वंडर वेदर समथिंग ड्रेडफुल विल हैपन टू अस. We become worried and scared merely by thinking about what might. Many of the people are afraid of the future. Even we are afraid of the future, and we fear that something will happen something dangerous will happen in our life, in our future, and we become worried. We take a lot of tension. बहुत से लोग हम लोगों में से ही अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं. क्या डरते हैं कि क्या पता कोई भी चीज़ हो जाए हमारे फ्यूचर में जो कि बहुत ख़राब हो, क्या पता कोई डेंजर चीज़ हो जाए, और इसी चीज़ को लेके हम सोचते रहते हैं और टेंशन में रहते हैं. अ टाइट रोप वॉकर कैन वॉक on a thin rope high above the ground only because he does not allow himself to think of the danger of falling. He refuses to let the thoughts of the hazard of missing a step enter his mind. Only by doing so he can be clear-headed, steady and calm. Now a tight rope walker can only walk on a thin rope high if he never thinks of getting out of the rope. एक जो टाइट रोप वॉकर होता है वो सिर्फ तभी उस रोप पे चल सकता है जब वो अपने दिमाग से गिरने का डर हटा दे. एंड ओनली बाई डूइंग सो ही कैन बी क्लियर हेडेड, और ये करने के बाद ही वो क्लियर हेडेड, मतलब वो अपने दिमाग से क्लियर रहेगा कि ही हैज़ टू वॉक ऑन द रोप विदाउट फेलिंग, और उसको इसीलिए ही उस रोप पे वो बिना गिरे, बिना इधर उधर हुए आराम से चल पाएगा और अपने दिमाग को स्टेडी और काम रख पाएगा, शांत रख पाएगा. इफ़ यू आर अफ्रेड दैट यू विल नॉट डू वेल in your examinations, worrying about it will not allow you to do any good. It will only waste your time, confuse you and prevent you from concentrating upon your studies. If you are worried, if you are taking tension of your examination, and what you will do, you will waste your time in taking tension and you will not invest your time in studying. जब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं और आप उन एग्ज़ाम्स में सिर्फ ये टेंशन लेते रहते हो कि मैं ये काम कैसे करूँगा या मेरे अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, तो वो जो टाइम आप ये सब सोचने में लगा रहे हो, अगर वो टाइम आप लर्न करने में लगाओगे तो डोंट यू थिंक आपके अच्छे मार्क्स आएंगे.
तो इसीलिए टेंशन आपको कंसंट्रेट करने से रोकता है, इसीलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वरी एंड फियर ऑफ द फ्यूचर सैप योर एनर्जी एंड रिड्यूसेस योर स्ट्रेंथ। हम फ्यूचर को लेकर टेंशन और डर हमारा एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, एंड दैट इज़ वाई आर एनर्जी आर स्ट्रेंथ रिड्यूसेस, और इसीलिए हमारी ताकत, हमारा एनर्जी ख़त्म हो जाती है। फियर प्रिवेंट्स यू फ्रॉम ट्राइंग योर बेस्ट टू अचीव गुड रिजल्ट्स। इज़ इट नॉट बेटर देन टू ओवरकम योर fears and worries? Is it not better to think of how to secure good marks and how to do well rather than to fear failure in your examination? आपको नहीं लगता कि आपको टेंशन की जगह अपना टाइम लर्निंग में या आप बेस्ट कैसे दे सकते हैं उसमें लगाना चाहिए? The time which you are giving in taking tensions, you can also give that time in learning better things. जो टाइम आप टेंशन में दे रहे हैं वो टाइम आप अच्छी चीज़ें सीखने में भी तो दे सकते हैं, एंड यू विल सी अ ग्रेट डिफरेंस इन योर नेचर एंड इन योर मार्क्स ऑल्सो। अगर आप वो टाइम चिंता में या डर में ना देकर पढ़ाई में देंगे तो आपको अपने मार्क्स में ही बहुत डिफरेंस मिलेगा। मूविंग टू नेक्स्ट पेज। So we have come to next page. Fear and worry can do nothing to prevent what you are afraid of. It is much better to gather your wits about you think of ways and means of dealing with the situation. Unfounded worry only serves to dull the senses and confuse the mind. जो फियर और वरी होती है वो हमें किसी भी चीज़ को अचीव करने में रोकती है, और फियर और वरी हमें जो जिस चीज़ से हम डर रहे हैं ना उसको भी कंट्रोल करने में कोई हेल्प नहीं करती है। It is much better to gather your wits. What is better? To gather your skills. अपनी स्किल्स को गैदर करो और उस पर वर्क करो, एंड यू नीड टू थिंक ऑफ द वेज विद द हेल्प ऑफ यू कैन डील द सिचुएशन। आपको उन तरीक़ों के बारे में सोचना है जिनकी हेल्प से आप सिचुएशन से डील कर पाएँ। अनफाउंडेड वरी ओनली सर्व्स टू डल द सेंसेस एंड कन्फ्यूज द माइंड। द थिंग विच वी डोंट नो, the thing which is still unfounded, ऐसी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है, ऐसी चीज़ें जो अभी तक मिली ही नहीं है, उनको सोचने के कारण हम सिर्फ अपने सेंसेस को ख़त्म करते हैं, अपने माइंड को कंफ्यूज करते हैं। One sure way of overcoming fear is to push the thoughts of dread away from your mind and to concentrate on something else. Suppose you fear injections very much and you have to take an injection tomorrow. All you have to do is to think other pleasant things, since fearing the injection will not make it go away. Now, one sure way of overcoming fear is to push the thoughts of dread away from your mind. अब अगर आपके दिमाग में किसी चीज़ का डर है और उस चीज़ के डर को भगाना है तो आप क्या कर सकते हो? उस डर को भगाने के एक ही तरीका हमारे पास है, और वो है कि हम किसी और एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जो हमें बहुत अच्छी लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कल इंजेक्शन लगने वाला है। अब इंजेक्शन से आपको बहुत डर लगता है, लेकिन अब वो आपको इंजेक्शन लेना भी है, लगाना भी है, तो आपको क्या करना है? आपको एक अच्छी चीज़ के बारे में सोचना है, लाइक यू लाइक चॉकलेट्स और यू लाइक स्वीट्स और यू लाइक वीडियो गेम्स। तो आप उस चीज़ के बारे में सोचो और देखना कि कब आपको इंजेक्शन लग जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। Often, however, you can do something to shape future events. Suppose you have had a serious fight with your friend and you are scared that your friendship will come to an end. There is no point in sitting and worrying about what will happen. It is better to take some action and make a decision according to what you think is best. अब क्या होता है कि हम बहुत बार ऐसा भी करते हैं कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर को बनाने के बारे में सोचते हैं, इवन हम बहुत कुछ करते भी हैं और कर भी सकते हैं ना। सपोज़ आपकी अपने फ्रेंड से एक बहुत ही बड़ी लड़ाई हो गई है एंड नाउ यू आर स्केर्ड दैट योर फ्रेंडशिप विल कम टू एन एंड, और अब आप डर रहे हो कि आपकी जो दोस्ती है वो ख़त्म होने वाली है। बट इज़ देयर एनी सेंस ऑफ सिटिंग एंड थिंकिंग ऑफ दिस पॉइंट? क्या इसमें कोई सेंस है कि आप बैठे हैं और इस चीज़ के बारे में टेंशन ले रहे हैं और सोच रहे हैं क्या इससे आपकी दोस्ती ख़त्म होने से बच जाएगी? क्या आपने जो लड़ाई की है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी?
वॉट यू नीड टू डू इज़ टू गो एंड टॉक टू योर फ्रेंड. आपको क्या करना है, आपको जाना है, अपने फ्रेंड से बात करना है. यू नीड टू टेक सम एक्शन. आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ सॉल्व हो पाएगी. A lady was traveling with her children from Delhi to Mumbai by train. Now we'll read about a lady who was traveling with her children from Delhi to Mumbai. अब हम एक ऐसी लेडी के बारे में पढ़ेंगे जो दिल्ली से मुंबई जा रहे थे ट्रेन से अपने बच्चों के साथ. There was no one else in her compartment. उनके कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं था. During the night, her baby awoke and began to cry. अब रात में अचानक से उनका छोटा बेबी उठ गया और रोने लग गया. She switched on the light of the compartment and to her horror she saw a man through the window. He had a dagger in his mouth and was inching his way towards the door from the outside. Now when she switched on the light of the compartment, अब अचानक से जब उन्होंने कंपार्टमेंट की लाइट ऑन करी, what she saw a man having a dagger in his mouth. उसने विंडो के बाहर एक आदमी देखा जिसके मुंह में एक डैगर मीन्स खंजर था और वो वहाँ पे गेट के तरफ से अंदर आ रहा था. द लेडी वॉज वेरी फ्राइटेंड. जो लेडी थी वो बहुत डर गई थी. शी वॉज अफ्रेड ऑफ वॉट द रॉबर माइट डू. बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अब ये जो रॉबर है ये करेगा क्या. शी वॉन्टेड टू स्क्रीम बट दैट वुड हैव बीन ऑफ नो यूज सिंस शी वॉज ट्रैवलिंग अलोन. शी वॉन्टेड टू स्क्रीम, वो चिल्लाना चाहती थी, बट दैट वुड बी ऑफ नो यूज़, लेकिन वो कोई मतलब का ही नहीं था बिकॉज शी वॉज ट्रैवलिंग अलोन, क्योंकि वो अकेले ट्रैवल कर रही थी. She wanted to pull the chain but it was beyond her reach. She would have to stand up on the trunk to pull the chain, but she was afraid that her baby would roll off the berth if she did so. What do you think the lady did so to meet the situation? Now शी वॉन्टेड टू पुल द चेन. वो उस ट्रेन की चेन भी खींचना चाहती थी जिससे ट्रेन रुक जाए, बट शी वॉज थिंकिंग ऑफ अ चाइल्ड. लेकिन वो अपने बेबी के बारे में सोच रही थी बिकॉज इफ़ शी हैड डन सो, अगर वो ऐसा करती या उन्होंने ऐसा किया होता तो उनका जो बेबी जो बर्थ पे था वो वहाँ से गिर जाता. सो जस्ट बिकॉज ऑफ हर बेबी शी वॉज नॉट एबल टू पुल द चेन, और इसीलिए अपने बेबी की वजह से वो वहाँ पे वो चेन भी खींच नहीं पा रही. नाउ टेल मी वॉट डू यू थिंक द लेडी वुड हैव डन. अब आप मुझे बताइए कि लेडी ने क्या किया होगा. सोचिए. ओके, वील रीड. द लेडी कॉल्ड आउट टू हर एल्डर चिल्ड्रन, वन ऑफ whom was 10 and the other was of 8. She told the older girl to hold the baby so that she could stretch across to pull the chain. But as she got up, she noticed that the lower bolt of the door had slid open because of the movement of the train. She told the younger girl to crawl on the floor and fasten the bolt. While this was being done, she pulled the chain. The train came to an immediate halt. The security guards jumped down and caught the bandit before he could run away. Now what lady did? Lady was having 2 elder children. 2 बड़े बच्चे भी थे. One was of 10 years old and second was of 8 years old. एक 10 साल का था, एक 8 साल के. जो सबसे बड़ी लड़की थी उन्होंने उसको कहा कि बेबी को होल्ड करो सो दैट शी कुड पुल द चेन, ताकि अगर बेबी को पकड़ लेंगे तो वो जो चेन है वो पकड़ पाएंगी, वो खींच पाएंगी. एंड when she got up she noticed that the lower bolt of the door, जो कंपार्टमेंट में गेट होते हैं उसका जो नीचे का बोल्ट है वो लूज बंद हुआ है. तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी से कहा कि गो एंड फासन द बोल्ट, कि उस बोल्ट को टाइटली बंद कर दो ताकि वो अंदर ना आ पाए. एंड मीनवाइल शी पुल्ड द चेन, और इसी दौरान उसने चेन पुल कर ली. एंड द ट्रेन सडनली स्टॉप्ड, और ट्रेन जो थी वो अचानक से रुक गई. एंड सिक्योरिटी गार्ड्स केम एंड अरेस्टेड एंड कॉट द बैंडिट. बैंडिट इज रॉबर बिफोर ही कुड रन अवे. उसके भागने से पहले उस रॉबर को पुलिस वालों ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया. यू मस्ट ऑल्सो ओवरकम योर फियर्स लाइक द लेडी इन दिस स्टोरी. यू मस्ट ऑल्सो ओवरकम योर फियर्स. आपको भी अपने फियर्स को ऐसे ही ख़त्म करना चाहिए, ऐसे ही उनसे बाहर आना चाहिए जैसे इस लेडी ने किया. क्योंकि अगर ये लेडी डर जाती, ये लेडी सिर्फ टेंशन लेती कि अब क्या होगा, अब वो रॉबर क्या करेगा, और
इस टेंशन के चक्कर में क्या होता, रॉबर अंदर आता, उनको नुकसान पहुंचाता और चला जाता. बट वॉट शी डिड, शी वॉज नॉट ओनली सिटिंग, वो सिर्फ बैठी नहीं थी. शी स्टूड अप, शी प्लान्ड समथिंग एंड शी टुक एन एक्शन टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. उसने इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए एक एक्शन किया, कुछ काम किया. टेक द सिचुएशन इन योर हैंड्स एंड थिंक क्लियरली एंड देन एक्ट. नाउ यू इमेजिन योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन एंड ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. अब तुम अपने आप को सिचुएशन में इमेजिन करो और उस सिचुएशन से बाहर आने की सोचो. Leave all your fears and worries behind you. You will find that you will be happy, carefree, gay and cheerful. अगर आप अपने सारे fears, worries, चिंता को, डर को, सबको पीछे छोड़ देते हो, what you will find, you will get a fear free life. डर के बिना ज़िंदगी जीना सीखोगे. You will feel happy, you will feel cheerful. आप बहुत खुश रहना सीख जाओगे. You will be able to tackle any problem if you overcome your fears and stop worrying. आप कोई सी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, संभाल सकते हो if you just overcome your fear. अगर आप अपने फियर से बाहर आते हो, अगर आप अपने फियर को कंट्रोल कर लेते हो, अगर आप वरिंग, आप चिंता छोड़ देते हो. So this chapter is completed. What moral you can get from this chapter? To overcome your fears and to stop worrying. कि आप अपने डर से बाहर आएं और चिंता करना छोड़ दें. Instead of worrying, instead of fearing from anything, instead of worrying, instead of fearing, instead of having phobia from something, try to overcome that phobia. Try to take an action against your fear. अपने fear के against एक action ले and you'll find a different life. You will find a change in your life. Okay, so hope you all have understood the chapter and hope you will follow this moral of the story in your life also. Okay, thank you.